गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली आदिशक्ति उदय उदय। जय जय सिया राम की जय हो, राम भक्त हनुमान जी जय हो, नंदी देवता की जय हो, गौ माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। बोल माय जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। ओम दुर्गाय नमः। माँ, मैं न तो मंत्र जानता हूँ न यंत्र। आहो, मुझसे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है, न ध्यान का। स्तोत्र और कथा भी जानकारी नहीं है। न तो मैं तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है, परंतु एक जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण करना, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, जो मेरे आस धन का भी अभाव है। मैं शोभा से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा भी संपादन नहीं हो सकती। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु मैं उन सब में ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विराला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कुमाता का नहीं। जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हारे अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर तुम अनुपम स्नेह करती हो। इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, परंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसीलिए 50 वर्ष से अधिक अवस्था हो जाने पर आईने में देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती। अंत ही एवं उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इसीलिए इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अविलंब रहित होकर किसी की शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यही होता है कि मूर्ख भी, चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर श्रवण पर ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, विष जिनका भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके
हाथ पर कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बाध गया। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बाध गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुहे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार वैभव की अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा, न सुख की आकांक्षा। अंत ही तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरी जन्म मृडाणी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से सभी कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी से कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुँह अनाथ पर जो कुछ कृपा दृष्टि करती हो माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता मेरे जैसे कुपुत्रों को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज भी तुम्हारा स्मरण करता हूँ। इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुँह पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जा रहा हो, फिर भी उसकी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हरणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वही करो। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम दुर्गाए नमः। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति को साष्टांग दंडवत। बोलो माँ अम्बे की जय हो। धन्यवाद।